आप सभी सुनने वालों को मेरा फिर से प्रणाम। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर, जो कि इस बार पड़ने वाली है 14 जनवरी को, शुक्रवार का दिन रहेगा। मकर संक्रांति इतनी खास क्यों होती है, इस बारे में हम जानेंगे और कुछ खास और ऐसे उपाय जो केवल हम मकर संक्रांति के दिन ही कर सकते हैं। मकर संक्रांति का मतलब केवल ये नहीं है कि आप तिल से नहा लीजिए और तिल और गुड़ के लड्डू खा लीजिए। इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए मकर संक्रांति पे। आज हम इस पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करें। तो मकर संक्रांति से सूर्य देवता जो हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तभी से सारे शुभ काम शुरू होते हैं। सूर्य 6 महीने उत्तरायण होते हैं और 6 महीने होते हैं दक्षिणायन। तो उत्तरायण सूर्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि इस दिन का इंतजार भीष्म पितामह ने भी किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी उत्तरायण में अपने प्राणों को त्यागते हैं या जिन लोगों की भी उत्तरायण के समय पर मृत्यु होती है, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रित कथन है और माना भी ऐसे ही जाता है कि जो लोग इस 6 महीने में ख़त्म होते हैं और उनके अगर कर्म शुभ होंगे तो उनको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। दूसरी खास बात जो इस दिनों पे है वो ये है कि सूर्य देवता जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव साल में एक बार अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं और शनिदेव पूर्ण तरीके से स्वागत के लिए सूर्य देव से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और जब ये इनका स्वागत करते हैं तो उसमें तिल और गुड़ का समावेश करते हैं। तिल गुड़ से सूर्य देव का स्वागत करते हैं। इसीलिए इस दिन तिल और गुड़ की एक और विशेषताएं होती हैं कि इस दिन हमें तिल से नहाना चाहिए। तिल को हमें कहीं ना कहीं दान करना चाहिए, गुड़ का हमें दान करना चाहिए, इसे हमें ग्रहण भी करना चाहिए, इसी का भोग लगता है। इसलिए इनकी विशेषता तिल और गुड़ की इस दिन बढ़ जाती है, क्योंकि शनिदेव ने सूर्य देवता के स्वागत में तिल और गुड़ को विशेष स्थान दिया था। तीसरी विशेषता मकर संक्रांति की ये है कि ये दिन खास तौर पे महादेव और भगवान विष्णु एक साथ एक समय में गंगा जी का स्नान करने जाते हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हमारे पुराणों में कितने रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो यही वो दिन माना जाता है जिस दिन महादेव और भगवान नारायण एक साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, एक समय पे जाते हैं। और जब वो स्नान करते रहते हैं तो भगवान विष्णु ऊपर की ओर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि माता लक्ष्मी ने स्नान करते हुए देखते रहती हैं। तो भगवान महादेव को बोलते हैं कि प्रभु आपने देखा कि हमें कौन देख रहा है? तो महादेव उनको बोलते हैं कि मैंने देख भी लिया है और उनको वर भी दे दिया है। महादेव बोलते हैं कि आज से माता लक्ष्मी का एक और नाम पड़ता है, जिनका नाम होता है गुप्त लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी इन्हें गुप्त रूप से देख रही थी। उस दिन से माता लक्ष्मी का एक और नाम पड़ता है जिसे हम बोलते हैं गुप्त लक्ष्मी। तो खास दिन, इस दिन पे खास तरीके से एक उपाय हमें करना चाहिए। जो भी लोग इस उपाय को करते हैं उनके यहाँ पे किसी भी रूप में कभी भी कैंसर, किडनी या लिवर से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती। करना आपको ये है कि आप तिल या गुड़ के जो लड्डू होते हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का लगा दीजिए, 5 का सिक्का लगा दीजिए। ये जो गणेश जी, लक्ष्मी जी, चांदी होते हैं उसमें आप उस लड्डू के अंदर डाल के इसे किसी भी मंदिर में जाके इसे दान कर दीजिएगा। अगर आप ये ना कर पाएँ तो तिल और गुड़ को किसी पन्नी या पॉलीथीन या किसी कागज़ में रख के उसमें 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रखकर अगर हम इसे किसी खास तौर पे शिव मंदिर या विष्णु या लक्ष्मी जी के मंदिर में दान कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप साल भर बड़ी बीमारी से तो बच जाएंगे और आपके जो फंसे हुए पैसे हैं या रुका हुआ धन है उसकी आपको प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही खास उपाय है, इसे ज़रूर करिएगा। बस एक लड्डू लीजिएगा, उसमें 1 या 5 रुपये का सिक्का फंसाकर किसी भी शिव जी या भगवान विष्णु जी के, लक्ष्मी के मंदिर में इस दिन पे आपको ज़रूर करना है। अगर आप इसको दान इस तरीके से दान करते हैं तो इसे हमें गुप्त लक्ष्मी का दान बोलते हैं। इस दिन गुप्त लक्ष्मी का दान विशेष रूप से किया जाता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, पर साल में बहुत ऐसे जानकार लोग हैं जो गुप्त लक्ष्मी का दान मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करते हैं। और जिनने भी गुप्त लक्ष्मी का दान किया है उनके घर में साल भर किसी भी बड़ी बीमारी का प्रवेश नहीं होता है। ये शास्त्रित प्रमाणित है। और आप अगर ऐसा दान करते हैं तो आपके घर में धन संपदा तो बढ़ती है, बीमारी से आप दूर रखते हैं और ख़ास तौर पे आपको साल भर में किसी न किसी रूप से बड़े लेवल का प्रॉफिट या धन का आवागमन भी आपके घर में ज़रूर होता है। इसके अलावा एक और ख़ास उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं। हर एक आम आदमी इस उपाय को कर सकता है। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले नर्मदा जल या गंगा जल डालिए। ध्यान रखिएगा, पहले आप नॉर्मल जल मत डाल दीजिएगा और उसके बाद नर्मदा गंगा जल नहीं डालना है। पहले आपको 2-4 बूंद नर्मदा जल या गंगा जल जो भी आपके घर में हो, पहले खाली लोटे में आप इसको डालिएगा। उसके बाद हम उसमें नॉर्मल जल मिलाते हैं, तब जाके वो पूरा जल नर्मदा जल होता है। तो तांबे के लोटे में आप ऐसा जल डाल लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें कुमकुम डाल लीजिए।
उसके बाद या तो 5 लाल गुलाब या 11 गुलाब ले लीजिए। इसके बाद सुबह 11 बजे से पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाना है। कुछ लोग तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाते हैं, नियम भी यही है, पर कलयुग में कई बार लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो कम से कम इस दिन 10 साढ़े 10 बजे से पहले अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होगा। तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डाला, 11 गुलाब या 5 गुलाब आपने ले लिए, सूर्य देवता के सामने खड़े हुए, तो सबसे पहले आप गुलाब अर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये जो गुलाब है आप इसको ज़मीन में रखने की जगह अगर आप गमले में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और ये जल भी हमें गमले में ही डालना है। तो आपने पहले गुलाब रखा, सूर्य देवता को प्रणाम किया, उनको हमने गुलाब का पुष्प चढ़ाया। उसके बाद सूर्य से ऊपर हाथ करके ओम घड़ीम सूर्य आदित्योम ये मंत्र या ओम घड़ीम सूर्याय नमः ये मंत्र बोलते हुए हमने सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया। और जब हमने उनको अर्घ चढ़ाया तो जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी, उसका हमें तिलक करना है और मन ही मन हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे किसी द्वारा किसी के अगर कोई पैसे फंसे हुए हैं तो आप उसकी प्रार्थना कर लीजिए, आप बरकत चाहते हैं तो उसकी प्रार्थना कर लीजिए, आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपके कामों में रुकावट है, जो भी आपको मनोकामनाएं हैं, जल चढ़ाने के बाद जब आप तिलक लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सूर्य देवता से प्रार्थना कर लीजिएगा कि मेरी पूर्ण जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो। इस तरीके से आप उनको प्रार्थना कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो 11 गुलाब है इसमें से एक गुलाब आप ले जाके अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, एक रख लीजिएगा अपने पूजा के स्थान में। और जिन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो विवादित है और वो बिक नहीं रही है, तो एक गुलाब उस जगह पे जाके डाल दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो बिक जाएगी। और आपके जो भी रुके हुए काम है, जैसे अगर आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है तो एक गुलाब आप उसके कैश काउंटर में जाके रख सकते हो। घर में बरकत नहीं हो रही तो घर में तो हमने आपको रखा ही दिया है, पूजा के स्थान में और हमारे के स्थान में गुलाब रख दीजिएगा। बाकी जो गुलाब बचते हैं इसे आप अपने किसी भी एकांत स्थान में डाल सकते हैं या घर के पूजा के स्थान में इसे रख दीजिएगा। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है, बहुत श्रद्धा और मनोभाव से सूर्य देवता को आपको अर्घ चढ़ाना है। हाँ, इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप सूर्य देवता को मंत्र से अर्घ चढ़ाएंगे, मंत्र बोलते हुए, अगर आप वहीं पे खड़े होकर, जिन लोगों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आता है, अगर वो वहीं पे खड़े होकर 3 बार 5 बार या 11 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। और सूर्य देवता से मनोभाव से प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने कामों में सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। तो मकर संक्रांति के दिन आप गुप्त लक्ष्मी का दान करें, हो सके तो किसी भी प्रकार का अनाज का दान हम ज़रूर करेंगे, या कोई भी गरीब लोगों को हमें खाना खिलाना है, भोजन कराना है, या तिल या गुड़ का दान करना है। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दान करता है उसको उसके दान का फल 4 गुना ज़्यादा मिलता है। सूर्य देवता उसके कुंडली में प्रबल होते हैं और उनके यहाँ पे सूर्य से जुड़ी जो भी तकलीफ या परेशानी है वो दूर होती है। और जब हमारी कुंडली में सूर्य देवता अच्छे होंगे तो हमें नेम, फेम, प्रतिष्ठा, अपने काम में बल और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मकर संक्रांति के दिन पे कुछ चीज़ें विशेष रूप से आप ज़रूर करिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।